वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। पंजशेर पर कब्जे के लिए तालिबान और मज़ाहमती फोर्स के दरमियान घमासान की जंग जारी। दोनों ने ही किया अपनी अपनी कामयाबी का दावा। तालिबान ने कहा जंग से नहीं, मज़ाकरात से पंजशेर करना चाहते हैं फतह। शदीद तनकीद और दबाव के दरमियान अमेरिकी सदर बाइडन ने किया एतराफ़। कहा तालिबान अगर करे मदद तो 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला का मिशन कर सकते हैं कंप्लीट। अफगानिस्तान की मारूफ शख्सियात का मुल्क छोड़ने का सिलसिला जारी। अब अफगान वुमेन्स फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों और उनके फैमिली मेंबर्स को ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से निकाल लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को लगाई फटकार। कहा एमपीज और एमएलएज के खिलाफ मुजरिमाना केसेस के जल्द ट्रायल में क्यों की जाती है देरी। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम नौजवान की पिटाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने किए सिलसिलेवार 6 ट्वीट। कहा मोदी के हामियों ने चोरी चोरा वाक़े में शहीद अब्दुल्ला की बिरादरी के शख्स को पीटा। शहीद अब्दुल्ला जिंदा होते तो क्या सोचते। और मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में ही है, जिसको लेकर रियासत की आवाम में है गुस्सा। लेकिन बीजेपी एमपी साध्वी प्रज्ञा को बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतें लगी कांग्रेस की ज़हनियत और फ्री का प्रोपेगेंडा। सऊदी अरब ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लेकर आने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को वापसी के लिए क्वारंटाइन लाजमी नहीं रहेगा। इस ऐलान के बाद हिंदुस्तानी शहरियों ने राहत की सांस ली है। इस सिलसिले में इंडियन एम्बेसी रियाज ने अपने एक ट्वीट के जरिए ये इत्तला दी है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि कोविड वैक्सीन के दोनों टीके सऊदी अरब में लेने के बाद हिंदुस्तान से आए हुए शहरी अब सीधे सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। उन्हें किसी तीसरे मुल्क में क्वारंटाइन करके वापस आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही इंडियन एम्बेसी ने लिखा है कि इस पर अमल आवरी से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के इलाके पंजशीर में बड़ी मज़ाहमत की तैयारी के दौरान खबर है कि पंजशीर के पहाड़ी इलाके में तालिबान और कौमी मज़ाहमती इत्तेहाद के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है और दोनों जानिब से कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। तालिबान ने दावा किया है कि वादी पंजशीर का मुहासरा कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब कौमी मज़ाहमती इत्तेहाद का कहना है कि तालिबान के हमलों को नाकाम बना दिया गया और वो पंजशीर पर कब्जा करने में नाकाम रहे हैं। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान पंजशीर को ताकत के बजाय मज़ाकरात से फतह करना चाहते हैं। 9 दिन पहले तालिबान के काबुल समेत मुल्क भर में कंट्रोल के बाद कौमी मज़ाहमती इत्तेहाद ने तालिबान के खिलाफ सबसे ज़्यादा मज़ाहमत की है। तालिबान के खिलाफ खड़े होने वाले इस कौमी मज़ाहमती इत्तेहाद में जंगजुओं के साथ साथ साबिक़ हुकूमती फ़ौजी भी शामिल हैं और उन्होंने तालिबान के मुमकिन हमलों के पेश नज़र मशीन गनों के जाल, मार्टर और रेत की बोरियों से हिफाजती चौकियाँ बना ली हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अगर तालिबान उसके ऑपरेशन को मुतासिर नहीं करता है तो अमेरिका 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपना इनखला मिशन मुकम्मल कर पाएगा। बाइडन ने व्हाइट हाउस में कहा कि हम फिलहाल 31 अगस्त तक इनखला मुहिम को ख़त्म करने की रफ्तार पर हैं, लेकिन 31 अगस्त तक तालिबान के ताउन जारी रखने और उन लोगों के लिए हवाई अड्डे तक रसाई की इजाज़त पर मुनहसर करता है जो बाहर जा रहे हैं और हमारी कार्रवाइयों में कोई रुकावट नहीं हो। अमेरिकी सदर ने कहा कि पिछले 12 घंटों में 5,600 फौजियों के साथ और 6,400 अफराद और 31 इत्तेहादी जहाज़ों ने काबुल से उड़ान भरी। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त तक अमेरिका ने काबुल से 70,700 अफराद को काबुल से निकालने में मदद की है। बाइडन ने कहा कि उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन को अमेरिकियों की तादाद के बारे में अपडेट फराहम करने की हिदायत दी है जो अफगानिस्तान में है। अफगान वुमेन्स की फुटबॉल टीम को कल मंगल के रोज़ काबुल एयरपोर्ट से निकाल लिया गया है। टीम के खिलाड़ियों को अपने सोशल मीडिया पोस्ट और टीम के साथ ली गई तस्वीर डिलीट करने को कहा गया था। टीम के फॉर्मर कैप्टन खालिदा पोपिल ने एक बयान में कहा है कि पिछले कई दिन से शदीद जहनी दबाव के दिन थे, लेकिन आज हम फतेह से हमकनार हुए हैं। फुटबॉल के खिलाड़ियों के आलमी यूनियन ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है, जिसने इन खिलाड़ियों और टीम के अफसरान और उनके ख़ानदानों के अफगानिस्तान से
इनखला में मदद दी। ज़राए के मुताबिक यूनियन ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान की फुटबॉल टीम की नौजवान खवातीन खिलाड़ी भी हैं और इंसानी हुकूक की कारकुन भी। यूनियन के मुताबिक इन खवातीन को अफगानिस्तान में खतरा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कहा है कि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में इख्तिदार संभालने के बाद कोरोना और दीगर बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की मुखालिफत की है। WHO के अहदेदार रिचर्ड ब्रेनान ने कहा कि अफगानिस्तान में सियासी बहरान से कोरोना और दीगर बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर नुमायां असर पड़ा है। उन्होंने कहा, हमें अभी तक इस मामले में कोई इत्तला नहीं मिली है जिससे कि ये जान सकें कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत वैक्सीनेशन प्रोग्राम की मुखालिफत कर रही है, लेकिन हम इसके ताल्लुक से काफ़ी फिक्रमंद हैं क्योंकि दीगर बीमारियों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी इससे मुतासर हो रहे हैं जो दीगर बीमारियों में इजाफा कर सकते हैं। पुर्तगाल में रिसर्च टीम ने 3 दवाइयां दरियाफ्त की हैं जो आलमी वबा कोविड-19 वायरस के असरात को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुर्तगाल के एक डेली न्यूज़पेपर ने इस हवाले से इत्तला दी। प्री क्लिनिकल रिसर्च के दौरान नोवा यूनिवर्सिटी लिस्बन के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की एक टीम ने पाया कि इन दवाइयों के असर से SARS-CoV-2 के चर्बे को कम कर सकता है जो कि कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बनता है। अलजज़ायर ने मराकश पर दहशतगर्दों की हिमायत का इल्ज़ाम लगाते हुए नॉर्थ अफ्रीका में अपने इस पड़ोसी मुस्लिम अक्सरियती कंट्री के साथ सिफारती ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। अलजज़ायर के फॉरेन मिनिस्टर ने मराकश पर इल्ज़ाम लगाया कि वह अलजज़ायर में अलहदगी पसंदों की मदद कर रहा है। अलजज़ायर की हुकूमत ने पिछले हफ्ते भी दावा किया था कि इन दहशतगर्दों को मराकश की पुष्ट पनाही हासिल है जिन्होंने कई जंगलात में आग लगा दी थी। इस हवाले से फॉरेन मिनिस्टर अमामिरा ने कहा कि पड़ोसी मुल्क मराकश ने अलजज़ायर के बारे में दुश्मनी की अपनी सोच कभी तर्क ही नहीं की। तुर्की के सदर एर्दोगान ने आख पार्टी के सूबाई सुदूर के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की ने कई शोबों में तरक्की की है जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी सबसे नुमाया है। उनका कहना था कि तुर्की के मुकामी तौर पर तैयार करदा जंगी ड्रोन की आज दुनिया भर में मांग है। एर्दोगान ने बताया कि हमारे दौरे हुकूमत में एयरपोर्ट्स की तादाद में भी कातिल ख्वा इजाफा हुआ। सदर ने 30 नए एयरपोर्ट्स का तस्करा करते हुए कहा कि हर शोबे में तरक्की करना ही आख पार्टी का विज़न है। सदर ने साल 2019 में तुर्की के सेंट्रल बैंक के नुकसान में गिरावट का तस्करा करते हुए कहा कि जल्द ही इस तरह के रुझान की तवक्को है। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डालने वाले अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी जैसे कामयाब ड्रामे बनाने के बाद जल्द ही फातेह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी ड्रामा बनाया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की की प्रोडक्शन कंपनीज ने अय्यूबी सल्तनत के बानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर टीवी सीरीज़ बनाने का ऐलान किया है। मारूफ पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी डील के वक्त वहां मौजूद थे, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि तुर्की के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को आगे बढ़ाते हुए हम दोस्ती के एक नए बाब का आगाज़ करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये शानदार ख़यालात और सलाहियतों के तबादले का बाज़ बनेगा। वाज़ेह है कि अय्यूबी सल्तनत के सुल्तान सलाहुद्दीन ने ईसाइयों को शिकस्त दी थी और 1187 में 90 सालों बाद बैतुल मुक़द्दस को दोबारा आज़ाद कराया था। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और हमेशा की तरह देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। MPs और MLAs के खिलाफ मुजरिमाना केसेस के जल्द ट्रायल करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने CBI और ED पर ट्रायल में देरी पर शदीद नाराज़गी जाहिर की। CJI NV रमना ने कहा कि 15-20 साल से केस
केस पेंडिंग्स हैं। ये एजेंसियां कुछ नहीं कर रही, खास तौर से ईडी सिर्फ जायदाद जब्त कर रही है। यहाँ तक कि कई केसेस में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। केसों को ऐसे ही लटका कर ना रखें, चार्जशीट दाखिल करें या फिर बंद करें। केसेस में देरी की वजह से भी नहीं बताई गई है। अदालतें पिछले 2 साल से कोरोना से मुतासिर हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। सीजेआई ने कहा कि सीबीआई के 37 मामले अभी पेंडिंग हैं। हमने एसजी से हमें ये बताने के लिए कहा था कि इसमें कितना वक्त लगेगा। हम एसजी तुषार मेहता से सीबीआई और ईडी से इन पेंडिंग केसेस के बारे में वजाहत देने को कहेंगे। 22 अगस्त को इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले की बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो काफी वायरल हुआ। इतना ही नहीं, कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरों ने न सिर्फ नौजवान के बेचने के लिए ली गई चूड़ियों को हथिया लिया, बल्कि उसके जेब में रखे पैसे व दीगर चीजें भी लूट ली थीं। देर रात तक वीडियो में हुए जुल्म के खिलाफ हजारों लोग कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए और जुल्म करने वाले जालिमों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि अगले ही दिन यानी 23 अगस्त की शाम मार खाने वाले मुस्लिम शख्स के खिलाफ भी एक 13 साल की बच्ची की शिकायत पर आईपीसी की 7 दफात समेत पोस्को एक्ट की दफा 7 और 8 के तहत केस दर्ज हो गया। पोस्को एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हरास करने के कैटेगरी में आता है। 13 साल लड़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि एक चूड़ी वाला लड़का आया, चूड़ी खरीदने के बाद पैसे लेने के लिए उसकी मां अंदर गई तो चूड़ी वाले ने उस वक्त लड़की का हाथ बुरी नीयत से पकड़ा और सहलाने लगा। लड़की चिल्लाई तो आसपास रहने वाले कुछ लोग चूड़ी वाले के पीछे गए और उसे पकड़ा और फिर वहां क्या हुआ लड़की को नहीं मालूम। शर्मिंदगी की वजह से लड़की कल रिपोर्ट करने नहीं गई और इस तरह 24 घंटों के अंदर शदीद मारपीट और जुल्म का शिकार नौजवान ही मुजरिम बना दिया गया। इस केस में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और मुतासरा शख्स को ही जानबूझकर मुजरिम बनाने की साजिश नजर आ रही है। अरे भाग गया था वो, वहां से मैंने पकड़ा उसको, मैंने उससे पूछा भाग गया है भाग के। बेटा जिंदगी में तो तू वैसे भी नहीं घुसेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा तू? अपनी और भी ऐसे कर रहा है। हमारी बहन बेटी वहाँ पहुंच रही है तुम्हारा अरे एक तो सब मारो यार, एक सब मारो, एक तो अरे उस चक्कर में मार दो साला कि मुंबई बाजार का बदला ले रहे हो। अगली बार उन्हें सोचना चाहिए कि इस फेसबुक में आएगा कैसे। अरे क्या सुनो, ऐसा मत मारो कि किसान, ऐसा मत हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंदौर में एक मुस्लिम चूड़ी बेचने वाले की पिटाई करने और उसे लूटने के वाक़े पर सिलसिलेवार 6 ट्वीट किए हैं। अपने पहले ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि इंदौर के तस्लीम का तारीख से क्या रिश्ता है। 4 फरवरी साल 2021 को मोदी ने चौरी चौरा 7 साला तकरीब की शुरुआत की थी। तहरीक अदम ताउन में मुजाहिरीन पुलिस के साथ टकरा गए थे। जवाबी कार्रवाई में इनकलाबियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कब्जाधारी मारे गए। इस वायलेंस की वजह से गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दूसरे ट्वीट में आगे लिखा कि तकरीब में चौरी चौरा के शहीदों के 99 औलादों को तहनीत पेश की गई। मोदी ने उस मौके पर कहा था कि चौरी चौरा पर रिसर्च की सख्त ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को हम आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस वाक़े के सबसे अहम चेहरों में से एक चेहरा था शहीद अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला
चूड़ीहार बिरादरी के थे और टोकरी में कांच की चूड़ियां लेकर गांव-गांव बेचा करते थे। इंदौर के तस्लीम भी इसी बिरादरी के हैं और यही काम करते वक्त एक मुश्तैल भीड़ ने उन्हें पीट दिया और उनके पैसे भी लूट लिए। अब्दुल्ला समेत 19 लोगों ने देश के लिए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। अंग्रेजों ने अब्दुल्ला और उनके साथियों को फांसी की सजा देकर शहीद कर दिया। अगर आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो वो क्या सोचते। एक तरफ मुल्क के वजीर आजम शहीदों की औलादों को तहनीत पेश कर रहे थे तो दूसरी तरफ मोदी के हामी अब्दुल्ला के मजहब और बिरादरी के एक लड़के को पीट कर लूट रहे थे। अब्दुल्ला क्या कहते जब उन्हें पता चलता कि जिस मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी उस मुल्क में उन्हें पाकिस्तानी और देशद्रोही बुलाया जाता है। अपने छठे और आखिरी सिलसिलावार ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि वो क्या सोचते जब उन्हें पता चलता कि जिस गांधी के नाम पर वो आंदोलन से जुड़े थे उसी गांधी को मारने वाले गोडसे के भक्त आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। बीजेपी के कुछ लीडर कांग्रेस समेत अपने मुखालफिन के खिलाफ जब बयानबाजी करते हैं तो शायद वो ये भूल जाते हैं कि उनके बयान में कोई लॉजिक भी है या नहीं। अब यही देख ले कि किस तरह भोपाल के बीजेपी एमपी और मालेगांव बम धमाके की मुलजिमा रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें प्रोपेगेंडा लग रही है। भोपाल में एक प्रोग्राम के दौरान दी गई अपनी स्पीच में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महंगाई को कांग्रेस की जहनीत और फोकट का यानी फ्री का प्रोपेगेंडा बताया है। साथ ही साध्वी ने कहा कि जो लोग बोलते हैं कि पेट्रोल महंगा डीजल महंगा है, ये महंगाई कुछ और नहीं, ये कांग्रेसियों की जहनीत है। हालांकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कांग्रेस की जहनीत और फ्री का प्रोपेगेंडा बता रही हों, लेकिन मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की सबसे ज्यादा कीमतों की वजह से लोगों के मन में काफी गुस्सा है। अब हम सुबह से लेके शाम तक अगर रुमाल नहीं घुमाते हैं और फिर घुमाते हैं तो भी सफेद रुमाल सफेद ही रहता है, काला नहीं होता है। इसके अलावा जो ये लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। बिहार में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी को देखते हुए नीतीश कुमार की हुकूमत ने अब स्कूल, कॉलेज, दुकानें, मॉल्स, पार्क और मजहबी मकामात को आम हालात की तरह खोलने की इजाज़त दे दी है। नीतीश कुमार ने आज डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोविड की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कोरोना के फैलाव में कमी को देखते हुए सभी दुकानें, इदारे, शॉपिंग मॉल, पार्क, गार्डन्स और मजहबी मकामात खुल जाएंगे। आगे लिखा कि सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और पहली से 12वीं क्लास के स्कूल्स के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स भी पूरी तरह खुल जाएंगे। वहीं 50% सलाहियत के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट्स और खाने की दुकान खुल सकेंगे। लेकिन थर्ड वेव के अंदेशों के पेश नज़र हम सभी बिहार के शहरियों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने की सलाह दे रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। पंजशेर पर कब्जे के लिए तालिबान और मज़ाहमती फोर्स के दरमियान घमासान की जंग जारी। दोनों ने ही किया अपनी अपनी कामयाबी का दावा। तालिबान ने कहा जंग से नहीं मज़ाकरात से पंजशेर करना चाहते हैं फतह। शदीद तनकीद और दबाव के दरमियान अमेरिकी सदर बाइडन ने किया एतराफ़। कहा तालिबान अगर करे मदद तो 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला का मिशन कर सकते हैं कंप्लीट। अफगानिस्तान की मारूफ शख्सियात का मुल्क छोड़ने का सिलसिला जारी। अब अफगान वुमेन्स फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों और उनके फैमिली मेंबर्स को ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से निकाल लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को लगाई फटकार। कहा एमपीज और एमएलएज के खिलाफ मुजरिमाना केसेस के जल्द ट्रायल में क्यों की जाती है देरी। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम नौजवान की पिटाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने किए सिलसिलेवार 6 ट्वीट। कहा मोदी के हामियों ने चोरी चोरा वाक़े में शहीद अब्दुल्ला की बिरादरी के शख्स को पीटा। शहीद अब्दुल्ला जिंदा होते तो क्या सोचते। और मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में ही है, जिसको लेकर रियासत की आवाम में है गुस्सा। लेकिन बीजेपी एमपी साध्वी प्रज्ञा को बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतें लगी कांग्रेस की जहनीत और फ्री का प्रोपेगेंडा।
वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।